वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आइए लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे शिफ्ट नंबर थर्ड का। इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे। हमने टॉप 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हमने 75 तक लास्ट लेक्चर तक हमने कवर कर लिया है। आइए 76 के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई, ये मान लेते हैं लंबाई है। ठीक है, आयत की लंबाई। अब दोस्तों लंबाई का उसकी चौड़ाई, चौड़ाई हमने सपोज कर लेते हैं ये इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई की बात कर रहा है यहाँ पर, अर्थात उसकी कर सकते हैं चौड़ाई कह रहा है। चौड़ाई यहाँ पर मान लेते हैं कि x है। ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं कि चौड़ाई कह रहा है कि यहाँ पर जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से एक अधिक है। चौड़ाई x माना तो लंबाई क्या हो जाएगी x+1। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ये जानते हैं। अगर नाम देना चाहते हैं a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d। ये दोस्तों एक आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इतना आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसकी परिधि। परिधि क्या होता है, परिमाप। सारी भुजाओं को जोड़ा जाता है तो उसे कहेंगे परिधि या परिमाप। ठीक है, परिमाप सारी भुजाओं को जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए परिमाप आपको दिया गया है। ठीक है, 14 दिया गया, लेकिन आप परिमाप जो फार्मूला होता है उसका परिमाप क्या होगा, सारी भुजाओं को जोड़ेंगे। देखिए x+1 हो तो ये भी दोस्तों यहाँ पर x+1 होगी, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर जोड़िए। देखिए ये x है, यहाँ भी x है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 2x आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भुजा जोड़ेंगे, x+1 है, यहाँ भी x+1 है, जोड़ेंगे क्या आएगा, 2x प्लस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इसको सॉल्व करेंगे, 4x उस साइड 14 में से उधर घटाएंगे आ जाएगा 12। तो यहाँ पर x बराबर आपको मिल जाएगा 3। ये 3 क्या आया दोस्तों, ये दोस्तों उसकी चौड़ाई आ गई। चौड़ाई की बात करें तो कितनी आ गई, x का मान 3। ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, एक अधिक है तो यहाँ पर 4 आ जाएगी। अब कहा एरिया, एरिया आप लोग याद होगा, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यल इंटू क्या होता है, यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर यल इंटू बी कर सकते हैं। तो लंबाई आपको दी गई 4, यहाँ पर चौड़ाई आप लोग निकाला था, इसके अनुसार 12 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये 14 होगा या 16 होगा या 18 होगा। ठीक है, दो ऑप्शन सेम नहीं होंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, ये लगातार ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों। जब इस तरह का सवाल आए, जब उसकी लंबाई में उतने ही परसेंट की वृद्धि की जाए, तो दोस्तों उतने परसेंट क्या किया कमी की जाए, तो दोस्त एरिया में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए जितने परसेंट की वृद्धि की जाए उतने परसेंट की कमी की जाए, तो एरिया में क्या होगा, हमेशा कमी आएगी। कमी कितना होगी, याद रखिएगा x²/100, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूले को याद रखिएगा। क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और कमी कितना होगी, याद रखिएगा x²/100। x क्या है, जितना वृद्धि गई जितना कमी, दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे 20 इंटू क्या लिखेंगे 20 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 100, इसको 20 पंचे 100 होगा, 5 चौक 20 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 4% की दोस्तों क्या होगी, ये कमी होगी। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 4% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर नोट डाउन करिए दोस्तों, अगर यहाँ पर परसेंटेज में न दिया होता, ये 20% की वृद्धि किया, 20% की कमी किया, तो दोस्तों एक सवाल आपको पेपर में आया भी है, उस पेपर पर चलते हैं। देखिए ये भी आपका लास्ट ईयर का पेपर ही है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके पहले वाले सवाल में देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके में क्या था, यहाँ परसेंटेज वृद्धि कर रहा था, इसीलिए बाई यहाँ पर 100 करना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जितना कमी किया उतना वृद्धि किया, लेकिन परसेंटेज में नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया याद रखिएगा क्या, x²। ठीक है, याद रखिएगा x² कब होगा, जब उतना वृद्धि की जाए उतना कमी की जाए, परसेंटेज की बात न करें। तो हम यहाँ पर 2200 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1/3 इंटू क्या करेंगे 1/3, या 2 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे ये इसको भी हमने डिस्कस कराया था। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए एक कमरे के चारों दीवारों को प्लास्टर कराने की लागत करा यह 25 रुपए है। ठीक है, पर
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी। ठीक है, देखिए इसके दोस्तों आप बस मात्र ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रखिएगा, देखिए अगर यहाँ पर पहले एरिया मान लेते हैं ए, यहाँ पर क्या होता है एरिया का फार्मूला आप लोग याद होगा, यहाँ पर हम लोग 2h यहाँ पर एल प्लस बी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, जब आपकी छत की बात करें, यहाँ पर दीवार का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए अभी लेकिन कर सबको दुगना कर दिए है, तो हम मान लेते हैं क्या हुआ यहाँ पर ये डैश हो गया, दुगना करिए। देखिए यहाँ पर एच के स्थान पे क्या करेंगे, एच के स्थान पे 2h करेंगे। ठीक है, सब डबल कर दीजिए, यल के स्थान पे 2l कर दीजिए, बी के स्थान पे क्या कर दीजिए 2b कर दीजिए। देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए 2 करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा 4h, यहाँ पर 2l होगा प्लस क्या होगा 2b होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा यल प्लस क्या होगा बी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये था ये था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर लागत निकालना होगा, ठीक है क्या निकालना होगा लागत, लागत बराबर क्या करना होगा आपको ए डैश। ठीक है, आप पान क्या ए में डिवाइड करिए, देखिए ए डैश की वैल्यू कितनी आई 8h, यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर यल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर और बाई क्या करेंगे, यहाँ पर बाई पहले वाला 2h क्या होगा यल प्लस बी। ठीक है, और लेकिन ये जो लागत का जो मूल्य कितना है 25, यहाँ पर मूल्य भी निकालना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मूल्य, तो यहाँ पर मूल्य जब लिखेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट है 25 रुपए है, तो इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर आंसर आएगा। देखिए ये तो सेम कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ कटाएंगे क्या आएगा, ये आएगा 100। ठीक है, 100 क्या होगा यहाँ पर रुपए, क्या होगा ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये 100 रुपए क्या होगा यहाँ पर इतनी लागत यहाँ पर पैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये तो दोस्तों आसान है, यहाँ पर क्यूबार्ड का फार्मूला डायरेक्टली आप लोग याद होगा, ये घनाभ का आयतन क्या होता है आप लोग याद होगा, क्या होता है यल इंटू बी इंटू क्या होता है एच। ठीक है, याद रखिएगा यल बी एच होता है, तो यहाँ पर यल है, ये यल बी एच, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर एरिया पूछता, ठीक है अगर पूछता एरिया, तो दोस्तों यहाँ पर एरिया भी नोट डाउन करिए, ये भी आता पेपर में लगातार, लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे यल बी, लिखेंगे बी, यहाँ पर लिखेंगे एच प्लस लिखेंगे एच यल। जब भी एरिया पूछे तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर विकर्ण भी पूछता है डायगोनल, तो ये भी याद रखिएगा, विकर्ण भी पूछ सकता है पेपर में, लगातार आपको देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा यल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, यह 3 चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, एरिया, डायगोनल्स और दोस्तों यहाँ पर उसका वॉल्यूम। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप एक लाइन में दे पाएंगे, कहा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको निकालना माध्य। ठीक है, तो माध्य बराबर जब भी क्या पूछे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का जब सम पूछे तो याद रखिएगा x बार। ठीक है, क्या रखेंगे यहाँ पर n प्लस 1, अब क्या करेंगे बाई 2 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर n का मान क्या दिया गया, देखिए n बराबर आपको दिया गया 5 प्राकृतिक संख्याओं का, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 5 प्लस 1, अब किसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो सवाल का उत्तर क्या होगा यहाँ पर 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये कहाँ से आया आप लोग याद होगा है सिग्मा ईएन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये याद होगा एन प्लस 1 यहाँ पर बाई 2। ठीक है, यहाँ पर अगर सिग्मा अगर पूछे एन स्क्वायर तो याद रखिएगा यहाँ लिखेंगे एन प्लस 1, यहाँ पर क्या रखेंगे 2n प्लस 1, और क्या यहाँ पर बाई क्या पूछे यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर बाई 6। ठीक है, अगर सिग्मा एन क्यूब पूछे तो याद रखिएगा क्या लिखेंगे एन प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे बाई 2 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा 3 चीजें पूछी जाती हैं लगातार, जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 डाटा का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर या स्क्वायर पूछे तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, अगर मान लीजिए क्यूब का पूछे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या होगा 3 का। ये फार्मूला है, इसको नोट करेंगे तब भी ठीक है। अगर मान लीजिए यही सवाल स्क्वायर में से ये
इस फॉर्म पूछा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म पूछा बाई एन करेंगे, एन कट गया, देखिए यहाँ पर क्योंकि मीन पूछ रहा था तो अब क्या करते थे, सभी संख्याओं का सम बटे एन करते, संख्या हमारे पास क्या थी, यहाँ पर एन था, एन कट गया होगा दोस्तों, यहाँ पर तब क्या मिलते एन प्लस 1/2 लिखा गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपको अच्छा समय बचेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को पढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए पहले इस सवाल को पहले हल करने से पहले, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में डाटा को अरेंजमेंट करेंगे। जब भी क्या निकालना पड़ेगा, आपको मीडियन निकालना है, तो बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में, आप पे डिपेंड करता है। पहले मैं सबसे छोटी संख्या लिखता हूँ, देखिए 1 है, ठीक है। उससे बड़ी संख्या इसको मैं काट देता हूँ, उसका क्या, उससे बड़ी संख्या 2 आएगी, 2 को ले लिया, 2 काट देंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। पर लीजिए 3 को भी काट दिया, 4 है, 4 ले लेते हैं, लीजिए 4 को भी काट दिया, हमारे पास क्या बचा, 5 होगा, ये 5 को भी काट दीजिए, हमारे पास बचा 7 और क्या होगा ये 12। सारी संख्याओं को देखिए हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब आपको निकालना क्या निकालना, माध्यिका। माध्यिका निकालने का तरीका यह है कि जितनी संख्याएं इधर से छोड़ दीजिए, ठीक, 3 संख्या मैंने इधर से हटा दिया, ठीक है। आप यहाँ पर राइट हैंड से भी 3 संख्याएं हटा दीजिए, ठीक है। अब बचा जो वो सवाल का उत्तर होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर बचा 4, वही उसका मीडियन था। सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7, यन का मान क्या है, यहाँ पर 7 है। जब भी यन का मान एक विषम संख्या हो तो मीडियन कैसे निकालते थे, मीडियन आप लोग लिखते थे n प्लस 1/2, यहाँ पर इतना इतना पद, इतना टर्म लिखना है, तो इसको सॉल्व करें, क्या है देखिए 7 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 आएगा। चौथा पद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे चौथा पद कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4, चौथा पद यही होगा। ऐसे भी आर करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप और नहीं तो इसे काट के भी हम लोग आप आसानी से सवाल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए 40 मानों का समांतर माध्य क्या है, यहाँ पर 65 है, ठीक है। इन 40 मानों में दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए क्या होगा, मीन क्या होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि नया मीन क्या होगा, यहाँ पर क्या x डैश होगा, ठीक है। x या बार मीन को x डैश, ठीक है। आपको जो पुराना माध्य आपको दिया गया, ठीक है, x बार, ठीक है, उसमें क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर जब प्रत्येक की बात करें, ठीक है, क्या करें, प्रत्येक की बात जब वृद्धि करें तो आप यहाँ पे जो पुराना माध्य है x बार का मान ये मानते हैं x बार दिया है, ठीक है। x बार क्या है, वो मीन है, ये 65 है। तो आपको नया माध्य निकालने के लिए जो वृद्धि करे तो इसके मीन में भी वृद्धि कर दीजिएगा, ठीक है। 5 वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 65 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 5, इसको सॉल्व करेंगे 70 आ जाएगा। तो याद रखिएगा इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखिए रूल क्या है, यहाँ पर जब प्रत्येक में जितने की वृद्धि करे या वृद्धि के अनुसार पेपर में पूछ सकता है, यहाँ पर कमी करे, कमी करे दोस्त यहाँ माइनस कर दे, वृद्धि किया इसलिए प्लस किए। अगर दोस्त यहाँ पर डिवाइड करने के लिए, भाग देने के लिए करता, हम लोग भाग देते, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए सेम वही देखिए कंसेप्ट, जैसे अभी सवाल लिया, देखिए सवाल आपको आया ही है। देखिए आपको यहाँ पर x बार है, आपको मीन दिया गया, माध्य आपको दिया गया, ठीक है, माध्य आपको दिया गया x बार, ठीक है। कहा प्रत्येक में कहा n से भाग दिया, तो नया माध्य x डैश मान लेते हैं, x बार डैश, तो क्या होगा, जो पुराना माध्य था, आप हमेशा क्या कीजिए, प्रत्येक की बात करें, देखिए समय प्रत्येक की बात करें तो ये माध्य में ही क्या करिएगा, m से क्या करिए, डिवाइड कीजिएगा और कहा कि देखिए n बढ़ा दीजिएगा। लीजिए हमने इसमें बढ़ा देने पर जो वैल्यू आया आपका आंसर आएगा, तो क्या मिलेगा, x बार बाई m, अब बाई n, तो क्या होगा, x बार इसको होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कह रहा कि सूत्र बहुलक अर्थात आपको माड निकालना है, ठीक है। माड निकालने के लिए निम्न वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो ये डायरेक्टली रखिएगा, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, अभी हमने इस तरह का सवाल डिस्कस भी कराया। दोस्तों इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, यदि किसी वितरण में पदों की संख्या क्या हो, सम हो, ठीक है। पदों की जो है
एक इवन नंबर हो और कहा कि इस क्रम में सजाया जाए कि कौन सा चल माध्यक क्या होगा। माध्यक निकालने के लिए अभी हमने अपने सवाल भी डिस्कस किया था, मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीडियन निकालने का तरीका हमने आपको डिस्कस कराया। अगर n क्या हो, एक आड नंबर हो, ठीक है। अभी हमने एक विषम संख्या हो तो मीडियन हमने क्या लिखा था, आपको लिखा है n+1/2, वहां क्या, वहां पद लिखेंगे, ठीक है। वहां अभी हमने अब लिखाया भी था, ये मीडियन निकालने का तरीका है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस करा। लेकिन दोस्तों n सवाल में क्या पूछा है, जब संख्या क्या हो, एक और इवन नंबर हो, जब एक विषम संख्या हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, यह पूछ रहा है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, आप लिखिएगा n/2 पर लिखिएगा, ठीक है, प्लस लिखेंगे n/2 प्लस वहां क्या लिखेंगे, वहां पद, ठीक है, वहां पद। और बाई क्या करना होगा, अर्थात बाई 2 करना होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जब भी मीडियन निकालना हो तो आपको n/2 वहां पद और यहाँ पे n/2 प्लस वहां पद का आपको सम करना पड़ेगा, तो दोस्तों वो मीडियन होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। n/2 प्लस का बाई 2 का वहां पद का टर्म बाई 2 करेंगे, ये दोस्तों ये बाई 2 टोटल का है, ठीक, याद रखिएगा। ये बाई 2 इसके लिए नहीं है, ये बाई 2 सबके लिए, ठीक है। बाई 2 या n+1 प्लस करिएगा वहां पद प्लस n/2 वहां पद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। थ्योरेटिकल काफी सवाल देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कारण निम्न में कौन सा सेंट्रल प्रकृति का मान नहीं। जब भी आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालना हो, तो किसकी बात, सेंट्रल टेंडेंसी की नेचर निकालना हो तो हमेशा किसकी जरूरत होती है, आप जानते हैं मीन की जरूरत होती है, मीन और किसकी, मीडियन की जरूरत होती है, और दोस्तों किसकी जरूरत होती है, मॉड। यही तीन आपको जब सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत होती है, जब यहाँ पर तो आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करते हैं, तो इसके माध्यम से मीन, मॉड और माध्यक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह ज्ञात नहीं कर सकते, आपको बताना नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा किसी आवृत्त वितरण का आपको दिया गया माध्यक, ठीक है, माध्यक दिया गया है अर्थात मीडियन दिया गया है और बहुलक दिया गया है, आपको निकालना क्या, यहाँ पर माध्य मीन निकालना, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग याद होगा, मॉड, मॉड मतलब क्या, बहुलक बराबर आपको याद होगा क्या होता था, 3 मीडियन -2 मीन। ये फार्मूला आपको याद कर लीजिए, ठीक है। लगातार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबका मान दिया, मॉड मतलब बहुलक, बहुलक देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर कितना, बहुलक आपको 29 दिया गया है, ठीक है। यहाँ रखेंगे 29 बराबर 3। मीडियन मतलब क्या है, माध्यक, आपको 26 दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे 26, ठीक है। -2 इंटू क्या दिया गया, यहाँ पर मीन पूछ रहा है, माध्य तो इसको मान लेते हैं x बार ही पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए उधर लाएंगे इसको, ये आ जाएगा 2x बार बराबर कितना आएगा, 26 3 78, इधर लाएंगे 29 घटाएंगे तो आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, यह आपको 49 मिलेगा। और दोस्तों 49 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24 दशमलव क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, आसानी से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। आइए मैं दोस्तों इस सवाल को डिस्कस करता हूँ। कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, कहा किसी वितरण का माध्य और दूसरा माध्यक दिया गया, ठीक, ये क्या दिया गया, ये मीन दिया गया, ये दोस्तों ये मीडियन दिया गया, आपको निकालना बहुलक। बहुलक निकालने का फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, अभी आपको हमने डिस्कस कराया, 3 मीडियन, 3 फार्मूले, मीडियन का मान क्या दिया गया, देखिए 3 दिया गया, ठीक है। और अनुपात हटता तो क्या लिखेंगे, 3x आएगा, यहाँ पे इंटू करिएगा 3x, ठीक है। और -2 मीन, मीन की वैल्यू क्या देखिए, अनुपात दिया गया यहाँ पर 2x, अगर इसको सिंप्लीफाई किया देखिए 9 आ जाएगा, 4 आएगा, घटाएंगे 5x आएगा, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, बहुलक, बहुलक को निकाल लिया, बहुलक यहाँ पर मॉड, मॉड और किसका रेशियो और क्या, मीन, मीन का अनुपात क्या होगा, देखिए मीन लिखते हैं, ठीक है। तो मॉड कितने की वैल्यू 5x आएगी और मीन आपको दिया गया 2x आएगा, अगर अनुपात में लिखेंगे क्या आएगा, 5:2 हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। एक ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ गया है, चलते हैं, लेकिन वह सही नहीं है, ठीक है, चलते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए, कहा निम्न किसका माध्य,
आपको निकालना माध्य निकालना है, ठीक है, और माध्यक निकालना, मीडियन निकालना है, और क्या मोड निकालना है, कारक समान है, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले माध्य निकाल लीजिए या मीडियन, जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों वो निकाल लीजिए, ठीक है। अगर देखिए अगर बहुलक निकालना चाहते हैं, पहले देखिए बहुलक मतलब क्या है, यहाँ पर जो बहुत बार दिखे, अगर हम बहुलक की बात करेंगे, ठीक है, बहुलक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं बहुलक, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बहुलक 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में बहुलक 1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी में बहुलक 1 आएगा, ठीक है। ये तो बहुलक फिक्स होगा, लेकिन आपको निकालना माध्य। बहुलक अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर माध्य निकालेंगे, देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ा था, देखिए यहाँ पर 4 4 8 2 10, 10 में किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा दोस्तों, बहुलक इसका कितना आया था ऑप्शन नंबर, अगर ये राइट आंसर है तो बहुलक भी कितना, बहुलक वास्तव में 2 आया, वो कह रहा है कि समान हो जाए, बहुलक इसको क्या रहा है, बहुलक माध्य अलग अलग आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुलक, यहाँ पर इसका बहुलक मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, और उसका माध्य भी 3 आना चाहिए, माध्य निकाल लीजिए, देखिए 112 कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ लीजिए, 3 के 3 3 6 3 3 का 9 9 10 5 15, 15 में किसे डिवाइड करना, 5 से, यहाँ पर 5 से डिवाइड करें क्योंकि 5 संख्याएं हैं, तो ये देखिए 3 आ गया, ठीक है। और दोस्तों मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन आपको हमने कंसेप्ट बताया था कि 2 टर्म इधर से डिलीट कीजिए, 2 टर्म इधर से डिलीट कीजिए, देखिए ये आपको देखिए माध्य भी 3, मीडियन भी 3, और क्या होगा मीन मान और बहुलक भी 3, इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसी प्रकार सब चेक करेंगे, वह अलग अलग आएगा, मीडियन मान और क्या बहुलक, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं 10 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, ठीक है, 10 सवाल एकदम बेहतरीन सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, इस सवाल का आपको उत्तर देना, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे, यहाँ पर लगाइएगा cos a प्लस b का फार्मूला, ठीक है, तो आपको याद होगा cos a, ठीक है, यहाँ पर होता है cos b, ठीक है। यहाँ पर माइनस के स्थान क्या करते हैं, फार्मूले प्लस करते हैं, अर्थात याद करने का तरीका है, यहाँ माइनस तो प्लस लिखेंगे, साइन लिखेंगे, साइन a, यहाँ लिखेंगे साइन b, ठीक है। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे साइन b, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 8/3, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए अब दोस्तों हम यहाँ पर देखिए बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है, बाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर यह सवाल ये अधूरा भी है दोस्तों, यहाँ पर अपान करके सवाल में क्या था, यहाँ पर काश ए लिख लीजिएगा, काश हमारे पास बुकलेट रखी है तो काश ए प्लस बी भी रहेगा, ठीक है, काश ए माइनस बी अपान काश ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे काश ए, यहाँ लिखेंगे काश बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहेगा साइन ए, यहाँ पर लिखेंगे साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ऊपर लिखा है cos a माइनस बी अपान क्या है, cos a प्लस बी बराबर 8/3, आपको निकालना है tan a tan b का मान। आप लोग क्या करेंगे, युगांतरा अनुपात से लगाएंगे। युगांतरा अनुपात क्या होता है, पहले किया था योग किया था, ठीक है। युगांतरा अनुपात मतलब क्या होता है, हर अंश को जोड़ा जाएगा, ठीक है, हर अंश को जोड़ेंगे, देखिए 8 3 11 आएगा, ठीक है। तो आपको इसको भी जोड़ेंगे, देखिए जैसे जोड़ेंगे, देखिए ये वैल्यू इससे हर अंश को जोड़ रहे हैं, देखिए ये जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए साइन ए साइन बी, ये नीचे कट जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2, आपको मिल जाएगा काश ए, यहाँ पर मिल जाएगा काश बी, ठीक है। अब युगांतरा योग कर लिए, अब एक बार अंतर करिए, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है। तो आपको ऊपर वाला भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए इस बार काश ए काश बी इसे कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। युगांतरा अनुपात का नियम आप लोग जानते हैं, पहले एक बार योग किया था, एक बार क्या अंतर किया था, लेकिन दोनों साइड अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काश काश अपान क्या सकते हैं साइन ए को लिख सकते हैं काट ए, अगर उसको पलटेंगे तो क्या आएगा टेन ए, ठीक है, यहाँ आ जाएगा टेन ए, इसको भी लिख सकते हैं टेन बी, सब पूरी वैल्यू को पलट दे रहे हैं, इसको भी पलट देंगे, 5 क्या होगा 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 5/11 कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 5/11 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर करता हूँ, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर यहाँ स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 17 और 72.5 को अगर यहाँ पर सेम साइन हो, अगर साइन हो यहाँ भी साइन हो, अगर दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर के साथ हो
तो दोस्तों उसका अगर a प्लस बी मान लेते हैं, अगर 90 डिग्री हो, अगर a की मान अगर 17.5 और 72.5 को जोड़ा 90 डिग्री मिले, तो दोस्तों उस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर 1 होगा। अब देखिए आपको चेक करना पड़ेगा किसका मान 1 होता है, जानते हैं 1045 अंश का मान 1 होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये इसको मैंने सॉल्व किया 1 आया, तो हम क्वेश्चन जो उत्तर दिया उसको सॉल्व करिए, जो 1 देगा वो सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये 1 दे रहा है, काश 90 का मान 0 होगा, काश स्क्वायर का मान करीब 3/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, केवल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर देखिए कैसे दे पाएंगे। देखिए बस फार्मूला लगा दीजिए, किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको बनाइए, कैसे लिखेंगे, इसको लिखिएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ आपको मिल जाएगा कास, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तो इसका मान जानते हैं 1 होता है, तो इसको हम इसका मान क्या सकते हैं, इसको देखिए, इसको बदल दीजिए, किसमें, इसको बदल दीजिए यहाँ पर, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, और यहाँ पर देखिए माइनस पहले से था, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए यहाँ पर इसको लाल बटे कक्का से इस सवाल का आंसर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लाल बटे का क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या 4 है, हम इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। देखिए 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, यहाँ पर ट्रिपलेट का फार्मूला ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप सबकी वैल्यू दीजिए, ठीक है। देखिए 1 माइनस कास, कास थीटा बराबर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, बेस अपान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, यहाँ पर 4 अपान क्या होगा 5 होगा, नीचे कर दीजिएगा 1 प्लस यही 4 अपान 5, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या होगा, क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या 1 अपान 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना होगा, यह 1 अपान 9 अपान क्या होगा, यह 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपान 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन है कि नहीं, अब चलिए अब डी है, लेकिन आंसर मैच नहीं किया, ठीक है। वहां चलते हैं, इस सवाल का उत्तर देते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ई हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये भी जानते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ई हो जाएगा, इसको साइन, इसको बदल दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ पर क्या 1 बाई कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर का अपोजिट लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा ये। कितना आसान ट्रिग्नोमेट्रिक 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बस आपको फार्मूला याद है, फटाफट सवाल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी आसान है, कोसेक यहाँ पर दिया गया थीटा बराबर, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर, देखिए 2 लिखिए, ठीक है। इसका करना स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करिए, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, या ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बाई 4, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान के रूप में, तो इसको यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर तिरछे टुकड़ा करके 1 अपान एक्स कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, इसका करना स्क्वायर तो हो जाएगा आपको काट स्क्वायर थीटा बाई 4 होगा, या 4 कॉमन लीजिए, एक यहाँ से नीचे से कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। अब जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, इसका मान आप लोग याद होगा 1 प्लस होता है काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा के स्थान क्या सकते हैं 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, ठीक है।
आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं ये होगा लंब, परपेंडिकुलर ये 5 होगा, ट्रिपलेट ये 3 होगा, सबका मान रख दीजिए। ठीक है, काट ए बराबर क्या होगा, आप जानते हैं क्या होता है, बेस, पहले क्या होगा, बेस होगा, बेस अपान क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर लीजिए परपेंडिकुलर प्लस कोसेक जगह क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू किसकी होती है, यहाँ पर पहले लिखेंगे ये 5 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 बाई क्या होगा, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, ये 4 होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको मिलेगा 8 बाई क्या होगा 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इसका फार्मूला याद होगा, इसका फार्मूला हो गया याद होगा cos a प्लस बी साइन a प्लस बी का फार्मूला देखिए लिखते हैं। देखिए होता साइन ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री, साइन ए यहाँ पर होता है cos बी हमारा क्या है थीटा है, यह प्लस होता है साइन क्या होगा साइन ए cos बी cos ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, ये किसका फार्मूला लिखा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला से हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर लगाएंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे लगाइए cos ए प्लस बी का फार्मूला भी सवाल में डिस्कस कराया था, लेकिन cos 45 डिग्री। ठीक है, क्या होगा ये साइन सॉरी यहाँ पर cos क्या होगा यहाँ पर थीटा होगा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस है, फार्मूले में भी माइनस होगा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, ये क्या आपका मिलेगा प्लस ही होगा, ये मिल जाएगा साइन कितना हो जाएगा, साइन क्या होगा 45 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा ये साइन क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, आप जानते हैं साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, यहाँ cos 45 का 1/√2, लेकिन देखिए यहाँ पर जो थीटा है ये भी cos थीटा है, ये सेम वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव साइन कट जाएगा। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या आएगा यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस सवाल का उत्तर ये आपको जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। साइन 45 का मान क्या था 1/√2, इसका भी मान क्या होगा cos 45 का मान 1/√2, तो क्या होगा 2 हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ये अंडर में या इसको सॉल्व करेंगे √2 क्या होगा ये साइन थीटा होगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप इसको अंडर√2 होना चाहिए और या अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर ये भी आसान है, ये देखिए सब फार्मूला बेस्ड सवाल है। 10 की बात कर रहा है तो 10a प्लस बी का फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, 10a प्लस बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइव है, थीटा और फाइव लीजिए, थीटा और फाइव, इसका फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है 10 थीटा प्लस क्या होता है 10 फाइव। ठीक है, अपान क्या होता है 1 माइनस 10 थीटा, यहाँ पर 10 फाइव, ये फार्मूला आपको याद रखिए। ठीक है, सबका मान दिएगा। ठीक है, 10 थीटा का मान देखिए 5/6। ठीक है, यहाँ पर इसका मान 3 अपान क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 11 कर लीजिएगा दोस्तों, 1/11 दिया है, 1/11 कर लीजिएगा, ये मैं बुकलेट में देख रहा हूँ 1/11। ठीक है, तो क्या होगा 1 अपान क्या होगा 11 होगा, नीचे भी कर दीजिएगा 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर 5 बाई क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे क्या 6 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 अपान क्या करेंगे यहाँ पर 11 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा यहाँ पर आसानी से ये आएगा 1। ठीक है, आपस में सब कट जाएगा। अब जानते हैं कितने अंश का मान होता है 10 45 अंश का मान। ठीक है, यहाँ थीटा से कटा देंगे, ये आसानी से कर लेंगे, थीटा प्लस फाइव, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि फार्मूला याद है तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी वही सवाल है, आपको फार्मूला बस ये सबकी वैल्यू निकालिए, ट्रिपलेट का वाला ये वैल्यू कितनी होगी 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। अब सबका मान रख दीजिए। ठीक है, आप 10 थीटा यहाँ पर cos sec थीटा मान रखिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे -17 बाई कितना आएगा यहाँ 61 आएगा, आसानी से कर लेंगे क्योंकि सबकी वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। 10 थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे क्या होगा यहाँ पर आधार होगा, रख दीजिएगा। cos बराबर क्या होगा आप जानते हैं कि यहाँ पर ये बेस अपान क्या होगा कर्ण हो जाएगा, सब साइन थीटा सेक थीटा सबका मान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये राइट आंसर होगा। अगर मेरे कंसेप्ट दोस्तों अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन।
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।